नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान में हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। हैलो एल्केनों के निर्माण, या इसको हम बोल सकते हैं विरचन। हैलो एल्केनों का निर्माण व विरचन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, उन केमिकल रिएक्शन के निर्माण में हमें विशेष तौर से यह ध्यान देना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे रोमांटिक टॉपिक है। विशेष तौर से आपको बिल्कुल एक्टिव होकर इसको देखना है, और यदि आप एक्टिव होकर इसको पूर्ण रूप से ध्यान दोगे तो आप चुटकियों में रिएक्शन का निर्माण करना सीख लोगे। सबसे पहले हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियों की हम बात करते हैं। तो देखो यहां पे लिखा हुआ हैलो, हैलोजन, फिर कल बार आए। एल्केन, एल्केन का मतलब है जितने भी एल्केन कार्बन्स है, और एनो का मतलब है कैसे बंध वाले, एकल बंध वाले। अब इनके आधार पर यदि हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले हैलो एल्केनों के निर्माण में जो इनका वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में हम ये कहेंगे कि एल्केनों का हैलोजनीकरण या उनका प्रतिस्थापन। तो एल्केनों का हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन है, उसमें देखो एल्केनों का हैलोजनीकरण, या इसको बोल सकते हैं प्रतिस्थापन। एल्केनों का हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन। एल्केनों का हैलोजनीकरण क्या है, प्रतिस्थापन। सबसे पहले लेना हमें एल्केन, CH4 है। यदि हम एल्केन की क्रिया पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, यदि हम एल्केन की क्रिया पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ में करवाते हैं, तो हमें हैलो एल्केन एल का निर्माण होता है। जैसे CH4 है, इसकी क्रिया हम करवाए Cl2 के साथ में, तो यहां पे इसकी क्रिया करवानी है आपको UV की उपस्थिति में, यानी पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां से CH4 है, यहां से Cl है। मैं इसको ये कह सकता हूं कि यहां पे Cl इस प्रकार से है, यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन परस्पर क्रिया करेंगे नहीं करेंगे। यदि ये दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो यहां से क्या बनता है, HCl बनता है, नहीं बनता है। फिर यहां से क्या बचता है, CH3, और यहां से क्या जाता है, Cl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। मैथिल क्लोराइड बोल दो या क्या बोल दो, क्लोरोमेथेन बोल दो। इसको आप ये भी लिख दो, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। अब यदि क्लोरोमेथेन की क्रिया पुनः हम Cl2 के साथ में करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसके साथ में करवाते हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों परस्पर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो यहां से क्या बचा, यहां से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन माइनस हो जाएंगे। अब क्या बचा यहां से, CH2Cl, ये दो Cl बचे। इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमेथेन। अब डाई क्लोरोमेथेन, अब यदि इसकी क्रिया पुनः हम Cl2 के साथ में करवाते हैं, किसके साथ में करवाते हैं, Cl2 के साथ में, उपस्थिति किसकी लेनी है, पैराबैंगनी प्रकाश की लेनी है। तो फिर यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक क्लोरीन, माइनस क्या हो जाएगा, HCl, माइनस HCl होगा। तो यहां पे क्या बचेगा, CHCl3 बचेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। यदि क्लोरोफॉर्म की क्रिया पुनः हम किसके साथ में करवाते हैं, Cl2 के साथ में करवाते हैं, तो Cl2 के साथ में इसकी क्रिया करवाएंगे, तो यहां से एक Cl और यहां से H, माइनस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और यहां पे आपके पास में CCl4 प्राप्त होगा। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
तो यह एल्केनों का हेलोजनीकरण या प्रतिस्थापन था। एल्केनों का हेलोजनीकरण या प्रतिस्थापन में हम यही कहते हैं कि जब हम एल्केन की क्रिया हेलोजन के साथ पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हेलो का मतलब क्या हो गया? क्लोरो, और एल्केन का मतलब क्या हो गया? मेथेन। इसी प्रकार से यह भी हेलो एल्केन की जो हमें प्रकृति प्राप्त होती है तो उसे हम एल्केनों का हेलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें विशेष तौर से आपको यह देखना है कि यहां पे पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखो और इसको उतार सकते हो। अब इसके बाद में एक नंबर था एल्केनों का हेलोजनीकरण या प्रतिस्थापन। अब हम 2 नंबर जो है उसकी बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। देखो, जो 2 नंबर आपका टॉपिक है वह है एल्कोहल से। किससे है? एल्कोहल से। अब सबसे पहले जो एल्कोहल से आपका टॉपिक है उस एल्कोहल में आपको सबसे पहले नंबर 1 ध्यान रखना है HX के योग से। किससे देखना है? HX के योग से। इसमें जो फर्स्ट है वह है HX के योग से। HX का मतलब क्या है? अम्ल हैलाइड। क्या है? अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड के योग से। तो सबसे पहले क्रिया किसके से करवानी है? एल्कोहल से करवानी है। तो ध्यान से देखना अच्छी तरह से। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको लेना है एल्कोहल। क्या लेना है? एल्कोहल। और एल्कोहल की क्रिया करवानी है आपको अम्ल हैलाइड से। अम्ल हैलोजन कह सकते हो, अम्ल हैलोजन से। यदि आप एल्कोहल की क्रिया अम्ल हैलोजन के साथ में करवाओगे तो किस प्रकार का यौगिक बनेगा? ध्यान देना कि यह एल्कोहल है। सबसे पहले हम यह कहते हैं कि यह एल्कोहल है, OH एल्कोहल होता है। यदि इसकी क्रिया करवाएंगे हम अम्ल हैलोजन से, अम्ल हैलोजन का मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वे किसकी प्रकृति में? अम्ल की प्रकृति में, और ये Cl यानी हैलोजन हो गया। तो यहां पे आपको यह देखना है अम्ल हैलोजन में कि HI, HBr, HCl, तो ये सारे अम्ल हैलोजन है। अम्ल हैलोजन की प्रकृति में इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोब्रोमाइड है, हाइड्रोआयोडाइड है। इनकी क्रिया यदि हम एल्कोहल के साथ में करवाएं, एल्कोहल के लिए आप यहां पे ROH लिख सकते हो, या आप यहां पे ऐसे लिख दो CH3, या 3 यहां पे लिख दो CH3। तो CH3OH होता है आपके पास में CH3OH, इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। ये चीजें आपने नामकरण में पढ़ी थी और नामकरण जीवन में समझी थी। तो अब हम मेथेनॉल की बात करते हैं कि मेथेनॉल किस प्रकार से, कि ये ओल, इसका अनुलग्न क्या लगता है? होल, और ये क्या? मेथेन। तो मेथेनॉल। अब इनकी आपको रिएक्शन करवानी है। तो रिएक्शन में देखो, इन रिएक्शन को करवाने के लिए सबसे पहले यदि मेथेनॉल प्लस अम्ल हैलोजन परस्पर क्रिया करेंगे तो एक बिल्कुल आसान सा, इजी सा आपको एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ध्यान देना कि इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको यह सोचना है कि यह मेथेनॉल दे रखा है, यह अम्ल हैलोजन दे रखा है। परस्पर क्रिया करते हैं तो इनका अपघटन कहां से होता है? जहां पे इनमें बॉन्ड लगा हुआ वहीं से इनका अपघटन होना। तो अपघटन में देखो, यहां से OH और यहां से H अपघटन होता है नहीं होता? यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H, इनका अपघटन होता है। तो अपघटन होने के तहत यहां पे क्या प्राप्त हो जाता है? H2O, और यहां पे भी क्या प्राप्त होता है? H2O, OH और H, H2, H2 और H2। अब यहां पे क्या बचता है? CH3, ये लिख दिया CH3। यहां पे क्या I, यहां पे क्या है? यहां पे क्या? C। ये देखो, हमने की क्रिया आयोडाइड, हेलो एल्केन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हेलो एल्केन की प्रकृति है कि नहीं है? तो हमें हेलो एल्केन का निर्माण या उनका विरचन ही करना था, तो यह प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात है
कि यदि मेथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करवाते हैं तो यह आसानी से संपन्न हो जाती है। इस एरो के ऊपर किसी प्रकार का उत्प्रेरक लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम मेथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में करवाते हैं तो वहां पे अभिक्रमक के रूप में हम क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4 होता है। अभिक्रमक क्या होता है कि यह अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप विद्यालय से पैदल घर जाते हो और एक आप विद्यालय से बस के द्वारा घर जाते हो, तो विद्यालय से बस के द्वारा घर जाने पर आपकी गति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो उसी प्रकार से जितने भी उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान ही रखना, याद रखना होना चाहिए कि सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। और यहां पे जो CH3OH प्लस HCl है, यदि इसकी क्रिया आपको उत्प्रेरक के रूप में करवानी है तो वहां पे लिखना निर्जल ZnCl2। उत्प्रेरक क्या लेना है, निर्जल ZnCl2। निर्जल का मतलब होता है बिना जल युक्त, जिसमें जल ना हो, तो निर्जल ZnCl2। लेकिन इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। उस विशेष नाम को आपको याद होना चाहिए कि जब हम मेथेनॉल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को हम एक प्रक्रम के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं गौरव प्रक्रम। क्या बोलते हैं, गौरव प्रक्रम। यह आपको एक विशेष तौर से पता होना चाहिए कि गौरव प्रक्रम क्या है। और एक चीज यहां पे ये देखना कि HCl प्लस जो निर्जल ZnCl2 होता है, इसका जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को हम ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। अब आपने सबसे पहले मेथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडीन के साथ में करवाई तो मेथिल आयोडाइड, Br के साथ में करी मेथिल ब्रोमाइड और Cl के साथ में मेथिल ब्रोमाइड। ये 3 रिएक्शन कर ली और इसमें गौरव प्रक्रम है। अब आपके दिमाग में एक यहां से चीज आई होगी कि यहां पे हम आयोडीन के साथ में क्रिया करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं, क्लोरीन के साथ में करवाते हैं, लेकिन यहां पे फ्लोरीन के साथ में क्रिया क्यों नहीं करवाई? यह चीज एक सोचने लायक है कि इन तीनों के साथ में क्रिया होती है लेकिन फ्लोरीन के साथ में क्रिया क्यों नहीं होती है। देखो उसको भी जानते हैं कि फ्लोरीन के साथ में क्रिया क्यों नहीं होती है। ये ध्यान रख लेना, HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसको ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। अब इसके साथ में क्रिया क्यों नहीं होती है? देखो, जो हाइड्रोजन होता है उसका आकार और फ्लोरीन दोनों का आकार होता है, ये हाइड्रोजन ये फ्लोरीन है, इन दोनों का जो आकार होता है वह लगभग क्या होता है, समान होता है। लगभग आकार समान होता है, छोटा होता है। यदि उनका आकार समान है, लगभग छोटा है, तो आकार समान होने के कारण हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बंध है वह कैसा बंध है, मजबूत बंध है। कैसा बंध है, मजबूत बंध। यदि यह मजबूत बंध रहेगा तो इनका यहां से अपघटन होता है कि नहीं होता, हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में अपघटन, इसका आसानी से अपघटन नहीं होता है। यह चीज आपको, इसीलिए ये इनके साथ में क्रियाएं नहीं करता है। दूसरी चीज आपको एक जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां से, कि क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया आपको कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम कैसा है, इन सर्वाधिक क्रियाशीलता इनमें से किसकी है। तो यहां पे देखो क्रियाशीलता की बात करते हैं कि यहां पे तीनों हाइड्रोजन का आकार तो लगभग, तीनों हाइड्रोजन का आकार तो बराबर ही। अब यहां पे आयोडीन का आकार होता है सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा छोटा किसका होता है, ब्रोमीन का, उससे थोड़ा सा छोटा किसका होता है, क्लोरीन का। तो सीधी सी बात है कि यहां पे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, इसका आकार इसकी तुलना में काफी बड़ा है, तो ये दोनों मैच नहीं खा रहे ना। यदि मैच नहीं खा रहे तो सीधा सा है कि इन दोनों के बीच में जो बंध है वह दुर्बल बंध है, और दुर्बल बंध है तो आसानी से टूट जाएगा। अब यदि आसानी से यह बंध टूटता है तो इनकी क्रियाशीलता अधिक है। अब इसकी तुलना में जो ये आपका है, इसकी तुलना में इसका जो आकार है वह थोड़ा सा छोटा है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था उसकी जो मजबूती थी इसकी तुलना में इसकी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। तो ये इसके बाद में ब्रेक होगा और इससे इसका आकार क्या है, छोटा है, तो इसके बाद में ये ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसका अपघटन क्या होगा, जल्दी होगा।
इससे इसकी कम और इससे इसकी कम। तो ये एक क्रियाशीलता का क्रम भी हो सकता है। ये आपको ध्यान देना है कि भाई क्रियाशीलता के क्रम को हम किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके पास में एल्कोहल के रूप में रिएक्शन थी, तो यहां पर हम ये रिएक्शन हमने देख ली है। अब देखो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो ये गौरव प्रक्रम ध्यान रखना, आप एक लुकास विक्रमक ध्यान रखना, ये दोनों चीजें अच्छी तरह से देख लेना है। अब इसके बाद में जो अगला है वह देखते हैं एल्कोहल की क्रिया PCl3 और किसके साथ में कराएंगे, PCl5 के साथ में। देखो PCl3 और PCl5 है, इसको हम एक विशेष ट्रिक के साथ में देखेंगे और वह ट्रिक एक मजेदार ट्रिक है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लाइफ में कभी इस रिएक्शन को नहीं भूल पाओगे। अच्छी तरह से आपको ट्रिक से देखना है कि आपके पास में है एल्कोहल और एल्कोहल की क्रिया किसके साथ में करवानी, PCl3 के साथ में। ध्यान से देना, ये आपने लिखा CH3OH एल्कोहल है, इसकी क्रिया करवाते हैं हम PCl3 के साथ। किसके साथ में करवाते हैं, PCl3 के साथ में। एरो का चिन्ह लगा दिया। देखो मैं जो लिख रहा हूं उस क्रम को ध्यान रखना, एक बार देख लो अच्छी तरह से, लाइफ में ये कभी ट्रिक नहीं भूल पाओगे। जैसे आपने लिखा CH3OH लिख दिया। अब यहां पे है PCl3, तो यहां पे लिखो PCl लिख दिया। अब इसका ब्रेक कहां से होगा, ये टूटेगा कहां से, तो इसका ब्रेक कहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। अब हमें साधारणतः एक चीज पता है कि CH3 है, उसके साथ क्लोरीन तो एक ही जुड़ सकता है, लेकिन यहां पे क्लोरीन 2 एक्स्ट्रा आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो इनको क्या करना है, यहां पे कितने लगा दिया आपने, 3 लगाए। अब 3 लगाने के कारण यहां से क्या हो गया, 3CH3Cl हो जाएगा, 3 आ जाएंगे। लेकिन ये भी कितने होंगे, 3, और ये भी कितने होंगे, 3। तो यहां से ध्यान दो, यहां पे लगाया आपने 3, तो यहां पे ये यौगिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहां पे CH3 तो है और Cl कितने हैं, 3, तो ये Cl 3 और यहां पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अब इसके बाद में बचा क्या, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, प्लस H3PO3 ऐसे। और यदि ऐसे नहीं बैठे तो इसको ऐसे लिख लेना पहले, यदि आपको ऐसे लिखने में दिक्कत हो तो पहले आप ऐसे दर्शा सकते हो, POH का होल थ्राइज, POH का होल थ्राइज है, PO भी 3 है, H भी 3 है, तो POH का होल थ्राइज है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H3PO3 लिख सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लिख सकते हैं। अब देखो ये आपके पास में हेलो एल्केन प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, प्राप्त हो गया, क्योंकि आप हेलो एल्केन के विचलन की विधि में पढ़ रहे थे, तो हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। तो ये तो होता है PCl3 के बाद। एक बार वापस देख लो कि यदि हम एल्कोहल की मेथनॉल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में करवाते हैं, किसके साथ में करवाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में करवाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में करवाएं, तो आपको लिखना CH3OH लिखना है, उसको क्रम में ऐसे लिखना PClCl लिख दिया। ओके, अब इसको यहां से ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के बाद में ये ध्यान होना चाहिए कि यहां से CH3 है और यहां से CH3 के साथ में एक Cl जुड़ सकता है, लेकिन यहां पे और क्लोरीन कितने, 2, कुल क्लोरीन कितने, 3, तो यहां पे आपने कितने लगाए, 3 लगाए। अब 3 लगाने के कारण ये तो हो जाता है, लेकिन इनको देखना, तो यहां पे 3 लगाए तो 3CH3Cl हो गया। अब यहां पे क्या बचा, P, यहां से O और H दोनों कितने, 3, तो OH का होल थ्राइज, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। क्या नाम होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अब PCl3 के बाद में जो अगली रिएक्शन है वह है PCl5 से। यह चीज समझ में आ गई, ध्यान से देखना। PCl5 से यही लेना है आपको, CH3OH लेना है। अब इसकी क्रिया किसके साथ में करवानी है, PCl5 के साथ में करवानी है। ध्यान देना, CH3OH लिखा। अब यहां पे क्या है, P लिखो, जैसे मैं बता रहा हूं उसी टाइप से लिखना है। यहां पे Cl, इसको ऐसे लिख दो, PClCl,
Cl और Cl लिख दिया। ये 5 Cl थे, 1 2 3 4 5 लगा दी। अब इनका आपको ब्रेक करना है, अपघटन करना है। किस प्रकार से करोगे? ये समूह अलग हो जाएगा, ये समूह अलग हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? POCl3 बचेगा कि नहीं बचेगा? लिख दो सीधा सा, इस समूह को लिख दो CH3Cl। इसके बाद में क्या है? प्लस HCl लिख सकते हो। इसके बाद में क्या है? POCl3। चलो रिएक्शन हो गई, कुछ नहीं, सिंपल सा था कि यदि हम मेथनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में करवाते हैं, PCl5 को क्या बोलते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यदि हम मेथनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन का निर्माण होता है, और यह हमें रिएक्शन लिखनी थी। तो एल्कोहल की क्रिया PCl3 या PCl5 के साथ, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम जो अगला है वह लेते हैं। अब देखो, अगले में आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से। अब जो थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड में आपको सबसे पहले देखना है जो आपकी अभिक्रिया करवाने की विधि है या तरीका है। ये एक अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड से। इंपॉर्टेंट है बोल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस एक रिएक्शन को विशेष नाम से भी जाना जाता है। यदि हम एल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया? एल्कोहल की क्रिया, जैसे आपने लिखा CH3OH। यदि हम एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड से क्या था? SOCl2 होता है कि नहीं होता है? यदि इसके साथ में करवाते हैं, यानी SOCl2 के साथ में करवाते हैं, तो हमें हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का। देखते हैं कि CH3OH, और हमें इसकी क्रिया करवानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। तो इसको क्या लिखोगे? SCl Cl डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब यहां पे आपको इसका ब्रेक करना, इसका अपघटन करना, तोड़ना है। तो यहां से इसको तोड़ सकते हो और यहां से इसको तोड़ सकते हो, ठीक है? तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3Cl, यहां से HCl और यहां से SO2। तो लिख दो CH3Cl हेलो एल्केन प्लस HCl प्लस SO2। लेकिन जो आपके पास में मेथनॉल है, इसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाने के लिए विशेष प्रकार के हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं, और उसका नाम होता है प्रीडीन। प्रीडीन क्या नाम होता है? प्रीडीन। प्रीडीन का हम सामान्य सूत्र क्या लिखते हैं? वैसे C5H5N ये लिखते हैं। यदि इसकी संरचना की बात करते हैं, प्रीडीन की संरचना कैसी होती है? बेंजीन की रिंग होती है कि नहीं होती है? अब इस बेंजीन की रिंग में इस प्रकार से बेंजीन की रिंग है, यहां पे क्या रहता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडीन बोलते हैं। तो यदि हम मेथनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया? मेथनॉल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? प्रीडीन की उपस्थिति। प्रीडीन की उपस्थिति में करवाने के कारण हमें हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और यहां से HCl और SO2 दो चीजें हैं। जो HCl और SO2 है, ये गैसों के रूप में क्या हो जाती है? SO2 गैस के रूप में मुक्त हो जाती है, और HCl क्या हो जाती है? वहां पे वायुमंडल में घुल जाती है। अब यहां से जो ये आपने CH3Cl प्राप्त किया है, ये हेलो एल्केन प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। कैसी विधि है? सर्वोत्तम विधि है, सबसे अच्छी विधि हम ये कह सकते हैं। सर्वोच्च विधि है या सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि के नाम से इसको हम जानते हैं, और इसको एक नाम दे रखा होता है। उस नाम को हम क्या कहते हैं? वह नाम है इस रिएक्शन का डार्जन्स अभिक्रिया है। क्या नाम है? डार्जन्स अभिक्रिया, यानी डार्जन्स रिएक्शन के नाम से इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है। जो डार्जन्स रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आप यहां पे SOCl2 लिया, क्लोराइड लिया, तो इन दोनों के साथ में क्रिया कर ली अच्छी तरह से, ये सर्वोत्तम विधि होगी। यदि इसके स्थान पर आप Br2 और I2 लेते हो,
कि SOBr2 और SOI2 लेते हो, तो इन दोनों के साथ में ये क्रिया करते क्या होती है कि SOBr2 होता है, ये होता है अस्थायी। कैसा होता है? अस्थायी। SOBr2 है वह अस्थायी होता है, और SOI2 होता है उसको बोलते हैं हम अज्ञात। क्या बोलते हैं? अज्ञात। ये आपको दोनों चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए। और एक बार वापस देख लो कि यदि हम मेथेनॉल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में प्रीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हम हेलो एल्केन का निर्माण होता है, और ये हेलो एल्केन प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। इसको हम डार्जन्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यदि SOCl2n थायोनिल क्लोराइड के स्थान पे हम ब्रोमाइड और आयोडाइड लेते हैं थायोनिल, तो थायोनिल ब्रोमाइड होता है वह अस्थायी होता है, और थायोनिल आयोडाइड होता है वह अज्ञात होता है। यह चीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, अच्छी तरह से इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, इसके बाद में यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद में यदि हम आगे बात करें, वे बात करते हैं एमीन से। किससे बात करते हैं? एमीन से। एमीन के बारे में देखो, एमीन से यदि हम 1 डिग्री एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, आपने लिखा RNH2, और नाइट्रोसिल यौगिक होता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं। इसको हम नाइट्रोसिल क्लोराइड, या दूसरा क्या नाम बोल सकते हैं? दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं टिल्डन अभिकर्मक। क्या नाम बोल सकते हैं? टिल्डन अभिकर्मक। यदि हम 1 डिग्री एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, किसके साथ में करवाते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाने पर हमें ध्यान क्या देना है? जैसे RNHH हो गया। अब इसकी क्रिया हमें करवानी है इसके साथ में, तो यहां पे क्या लिखोगे आप? NCl लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा देना, इसको यहां से ब्रेक कर देना, इसको यहां से ब्रेक कर देना, और ये क्या बन जाएगा? N2। तो इसको आप सीधा से क्या लिख सकते हो? RCl क्लोराइड हो गया। इसके बाद में यहां से क्या आ जाएगा? N2, और यहां से क्या आ जाएगा? H2। तो हेलो एल्केन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो हम यह कह सकते हैं कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब आज एमीन से पढ़ेंगे, कल हम जो रिएक्शन है एल्किनों से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहां तक एक बार आप आराम से देखना, रिएक्शन को कॉपी में लिखना, प्रैक्टिस करना, और जो मैंने ट्रिक बताई है इस प्रकार से इनका विशेष तौर से ध्यान रखना। यदि ये चीज आप एक बार अच्छी तरह से समझ लोगे तो लाइफ में कभी भी रिएक्शन रटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक बार मेमोरी में करेक्शन करने का तरीका आना चाहिए। यदि ये करेक्शन करने का तरीका आपको आ जाता है तो रिएक्शन को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल सीधा से यह पता होना चाहिए किसके साथ में किसकी अभिक्रिया करवाते थे, क्या प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।